बात यहाँ पे। बिल्कुल, और दबाइन यही उम्मीद थी कि खालसा वॉरियर्स जो उन्होंने दबदबा बना के रखा है उसको बरकरार रखेंगे। एक अच्छी शुरुआत उनको मिली है, आगाज उनका काफी बढ़िया हुआ है। यूनाइटेड सिंग्स के लिए मुझे लगता है, जैसे मैं टॉस के वक्त भी बात कर रहा था कप्तान के साथ, संदीप के साथ, कि जो रेड लाइन है उसको आज सक्षम होना पड़ेगा उनको। कहीं ना कहीं आज फुल स्ट्रेंथ में खेलना होगा। लवप्रीत उभर के आए हैं काफी मुकाबलों में, पिछले मुकाबलों में, पर आज जो परफॉर्मेंस उन्हें दिखाई है उसको एक बार फिर दोहराना होगा। यहाँ पे अंक दिया गया है बीता के पक्ष में, लेकिन रेफर किया है पहला रेफरल खालसा वॉरियर्स के लिए। याद रखिए दोनों टीम्स को 2 रेफरल मिल सकते हैं, और ऐसा ही कुछ इशारा हो रहा है कि धक्का जो दिया था बाहर निकले थे, इसके वजह से अंक मिला था बीता के पक्ष में। लेकिन सवाल यह है कि उससे पहले क्या उन्हें धकेल के बाहर निकाला गया था। ये सबसे बेहतर एंगल है पता करने के लिए कि जब बीता को हाथ लगा वो पहले लसाड़ा ने लगाया और फिर वो जाके पिंदा से जा टकराया और पिंदा मैदान के बाहर निकले। तो अंक बीता को इसीलिए दिया गया है क्योंकि उन्होंने धक्का दे दिया था, और डबल टच का भी अंक यूनाइटेड सिंग्स को दिया गया था। पर रेफरल के बाद ये जरूर देखना होगा कि जो टेक्निकल डेस्क है क्या वो अंपायर के निर्णय को रिवर्स करती है या उन्हीं के साथ चलती है। हाँ, ये एक रेफरल लिया गया है और मुझे लगता है बहुत दिलचस्प रहेगा। मुझे ऐसा लगा कि शायद पहले डबल टच हो चुका था, क्योंकि नसाड़ा ने पीछे से पकड़ने का प्रयास किया था, उनका हाथ भी लगा था, और आगे बिंदा के ऊपर हाथ लगा था बीता का। तो बहुत दिलचस्प रहेगा क्या देते हैं। पर जैसे आप कह रहे थे, बहुत ही बढ़िया वातावरण, और खालसा वॉरियर्स को ये अंक जाता हुआ तो उनके पक्ष में जाता हुआ, और ये तो एक बहुत ही बढ़िया उनको लीड मिल चुकी है पहले क्वार्टर में ही। कप्तान बनने के बाद कितना कुछ काम करना पड़ता है, सिर्फ स्टॉप लाइन नहीं रेड लाइन को भी मोटिवेट करना पड़ता है, और रेफरीज के साथ भी बातें करनी पड़ती हैं। सतनाम सत्तू वहां पर बात करते हुए, पहले ही 2.5 मिनट के अंदर 2 थोड़े से विवादित डिसीजंस उनके खिलाफ गए हैं। ये यूनाइटेड सिंग्स को थोड़ा सा पस्त कर सकती है, उनके मोराल को जरूर अफेक्ट कर सकती है। कोशिश यही करेगी टीम की इसके बावजूद वापसी करे, और ये काबिलियत इस टीम में है क्योंकि संदीप नांगलांबिया है यहां पे। हालांकि एक डबल टच मिल चुका था। बिल्कुल साफ प्रतीत होता, और वही इशारा वहां पे किया। अभी तक अगर आप देखें जिस प्रकार मैच घटा है, अच्छी पेस नजर आई है, अच्छी गति नजर आई है। यहाँ पे सत्तू एक बार फिर सामने, कप्तान भी आज खालसा वॉरियर्स के क्या निकलने देंगे, पर यहाँ पे खुद भी मुश्किल में थोड़ा सा ऐसा लगा संतुलन उन्होंने खो बैठिया, और थोड़ा स्लिप भी हुए, उसका प्रभाव थोड़ा नजर आ रहा है। इससे कई बार संदीप जो कप्तान है यूनाइटेड सिंग्स के, वो बहुत खुश रहते हैं, अपने बल अपनी टेक्निक का परिचय देते हैं। पर इस बार सतनाम निश्चित तौर पे थोड़ी दुविधा में। गगन जोगीवाल फिर से एक बारी गुरविंदर कहलों से जा टकराए, पर गुरविंदर के पास इतना समय नहीं था कि वो रिकवर होते और वापस गगन के पीछे भागते। क्या बात है, क्या शुरुआत करी है यहाँ पर इस टीम ने। The men in red really on a mission. ना सिर्फ 2 बेहतरीन टीम्स का मुकाबला है, 2 बहुत ही खूबसूरत या कहें ग्लैमरस स्पोनर्स का भी मुकाबला है। एक तरफ अक्षय कुमार यानी खिलाड़ियों के खिलाड़ी, और दूसरी तरफ दबंग कहे तो सोनाक्षी सिन्हा। लेकिन यहाँ पे किसकी जीत होगी? हालांकि अभी फिलहाल खिलाड़ी बहुत खुश होंगे जिस तरीके से उनकी टीम ने शुरुआत की है, लेकिन ये ड्यू फैक्टर एक बड़ा फैक्टर बन सकता है। दोनों टीम्स के रेडर्स के लिए ये एक साफ नजर आ रहा है कि दोनों को काफी मुश्किलें पैदा हो रही है। दबाइन समस्या तब रहती है जब आप तेज गति से दौड़ते हैं। साहिब लाम यहाँ पर कहते हुए, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान एंड अ बिग फैन ऑफ कबड्डी, योर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ कबड्डी इज इमेंस, ऑल्सो थैंक्स सोनी 6। जी हाँ, क्यों ना हो, सोनी 6 के लिए, सभी दर्शकों के लिए ये एक बहुत बढ़िया खेल, और जिस तरीकों से दर्शक मैदान में बढ़ते जा रहे हैं, लग ही रहा है कि प्रोत्साहन गेम के लिए जितना बढ़े उतना ही कम। अजय, आपको याद रहेगा कि जब ओस पड़ी थी तब संदीप नांगलांबिया तो अच्छे फॉर्म में नजर ही आए थे, लेकिन कुछ हद तक तकनीक में उनसे ही मेल खाते हैं गुरविंदर कहलों, और उन्होंने इसी सिमिलैरिटी का बहुत बेहतरीन फायदा उठाया। खड़े रहे और बस धकेल दिया राजू को साइड लाइन से। बिल्कुल सही कहा, और न केवल मुझे लगता है इस मुकाबले में, पर अगर आप पिछले कुछ मुकाबले देखें जो साथ दिया संदीप का, जगदीश ने, गुरविंदर ने, वो भी सराहनीय है। पर यहाँ पे बाजी मारते हुए नवप्रीत बहुत बढ़िया तरीके से, पिछले मुकाबले में भी उन्होंने बढ़िया कार्य किया था अपनी टीम के लिए, और इनका मैं नाम ले रहा था। इनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, एक मजबूत टीम के विरुद्ध। Yes, buddy, I love all of them too.
क्यों नहीं, एक नाम मिसिंग था उसमें, आई लव सोनाक्षी से ना, उनके फैन नजर नहीं आए मुझे दिवान। यहाँ पे देखिए किस तरीके से एक नई रणनीति के तहत कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा पाले से दूर रखे, लेकिन मनजोत माछीवाड़ा को रोकना बहुत बहुत मुश्किल होता है किसी भी दिन। आज फिलहाल 2 में से 2 और कुल मिला के उनका जो खाता है वो पहुंच चुका है 314 सक्सेसफुल रेट्स। चेयरमैन वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग श्री सुखबीर सिंह बादल ये मुकाबला देखते हुए उपस्थित है। इससे जरूर दोनों टीमों का जो मनोबल है बड़ा होगा। रवि कुमार एक बार फिर भारी भरकम शरीर, एकदम पहचाने जाते हैं। जैसे हम हमेशा ही कहते हैं कि अपनी अपनी डबली, अपना अपना राग, अपना ही अंदाज इनका है। जी हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। रवि कुमार बहुत अहम कड़ी हैं इस रेड लाइन की यूनाइटेड सिंग्स के लिए, और इनका बहुत जल्दी फॉर्म के अंदर आना बहुत ज्यादा जरूरी यूनाइटेड सिंग्स के लिए, क्योंकि नफरीत के साथ अगर रवि भी मुकाबला करते हैं कड़ा, तो संदीप नंगलांबिया क्योंकि स्टॉप लाइन में है, उनको काफी मजबूती मिलती है और उनकी टीम को भी। यहाँ पे देखिए थोड़ी सी चूक हो गई है।